नमस्कार। शोक, संघर्ष और अंतहीन चिंताएं, क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब इन्हीं में उलझे हुए हैं? आज हम इस स्रोत सामग्री के जरिए जीवन की इन्हीं रोजमर्रा की परेशानियों के एक बहुत ही गहरे और सार्वभौमिक समाधान को समझने वाले हैं। लेकिन इस अद्भुत ज्ञान में गोता लगाने से पहले अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की गति को और बढ़ाने के लिए ज्ञान टू ग्रोथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल मन में उठता है ना कि क्या हजारों साल पुराना प्राचीन ज्ञान आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी के संघर्षों को सुलझा सकता है? सच कहूं तो बिल्कुल सुलझा सकता है। आज हम जिन 11 उपदेशों का विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये एक बहुत ही सॉलिड मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढांचा देते हैं। चाहे परेशानी मन की हो, पैसों की हो, शरीर की हो या फिर उलझे हुए रिश्तों की, हर ताले की चाबी स्रोत में मौजूद है। तो हमारी इस चर्चा का पहला पड़ाव है जीवन की समस्याओं का हल। यहां हम देखेंगे कि कैसे ये ज्ञान हमारी बाहरी दुनिया की उलझनों और सांसारिक मोह माया का सीधे तौर पर सामना करता है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी उपदेश है धर्म का। और यहां धर्म का असली मतलब क्या है? अपनी व्यक्तिगत आसक्ति यानी पर्सनल अटैचमेंट से ऊपर उठकर अपना सही कर्तव्य निभाना। स्रोत में अर्जुन और कौरवों की दुविधा का उदाहरण दिया गया है। इससे जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि हमें कभी भी गलत व्यवहार या अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो अन्याय हमारे अपने ही क्यों ना कर रहे हों। क्योंकि सच तो ये है कि गलत को सहने से और चुप रहने से गलत करने वाले को और ज्यादा ताकत मिल जाती है। अब नवे उपदेश को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी पर गौर करते हैं। एक थका हुआ साधु एक राजा के महल में जाकर सो जाता है। जब राजा उसे टोकता है तो साधु कहता है कि जिस जगह पर रहने वाले लोग बार बार बदलते हों वो घर नहीं बल्कि एक धर्मशाला होती है। कितनी गहरी बात है ना। ये दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही एक सराय है। हम सब यहाँ परमानेंट घर समझकर बैठे हैं, जबकि असलियत में हम सिर्फ कुछ समय के लिए आए हुए मेहमान हैं। और इसी धर्मशाला वाले विचार से जुड़ता है हमारा 10वां उपदेश, जो हमें मोह यानी अत्यधिक लगाव के खतरों से आगाह करता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर यहां से प्रस्थान, ये सब बस बदलते हुए चरण हैं। स्रोत में एक बहुत ही भावुक प्रसंग है जहां अर्जुन स्वर्ग में अपने मृत पुत्र अभिमन्यु से मिलते हैं। लेकिन पता है क्या होता है? अभिमन्यु की आत्मा अर्जुन को पहचानने से ही साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि जन्म जन्म में माता पिता तो बदलते रहते हैं। ये वाकया एकदम झकझोर कर रख देता है और बताता है कि दुनिया के ये सारे रिश्ते पूरी तरह से अस्थायी हैं। मोह और मृत्यु का भ्रम। यहीं से हम अगले महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ढांचा इंसान के सबसे बड़े डर, मृत्यु के डर को कैसे जड़ से खत्म कर देता है। तीसरे उपदेश का एकदम सीधा सा सार है, जो शोक मनाने लायक ही नहीं है उसके लिए रोना क्यों। मूल सामग्री में मृत्यु की तुलना बहुत ही साधारण तरीके से सिर्फ कपड़े बदलने से की गई है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लिए जाते हैं, बस वैसे ही ये अमर आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अगर इस लॉजिक को समझ लें तो मृत्यु का वो भयानक डर पूरी तरह से बेमानी और निरर्थक लगने लगता है। इसी बात को एक और दिलचस्प कहानी से समझाया गया है। एक ही पेड़ पर 2 पक्षी बैठे थे। तभी एक शिकारी तीर चलाता है और एक पक्षी मारा जाता है। अब दूसरा पक्षी अपने साथी के लिए जोर जोर से रो रहा है, विलाप कर रहा है। विडंबना देखिए, उसे ये अंदाजा ही नहीं है कि शिकारी का अगला तीर उसी की तरफ आ रहा है। ये कहानी बिल्कुल इंसानी फितरत जैसी है। मृत्यु के एक ही पेड़ पर बैठे होने के बावजूद हम इंसानों का एक दूसरे के लिए शोक मनाना असल में कितना व्यर्थ है। वर्तमान और मन की शांति। तो अब बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर सीधे मन के भीतर चलते हैं और समझते हैं कि दिमागी सुकून पाने के लिए इस वर्तमान क्षण में जीना इतना जरूरी क्यों है। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि इंसान का 98% तनाव केवल बीती हुई बातों के पछतावे या फिर आने वाले कल की चिंता से आता है? हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर तो बमुश्किल 2% ही होता है। ये दूसरा उपदेश हमें बहुत बड़ा सबक देता है। स्रोत में एक आलसी शिष्य का दृष्टांत है जिसे 1 महीने के लिए लोहे को सोना बनाने वाला पारस पत्थर मिला था। लेकिन उसने क्या किया? कल करूंगा, परसों करूंगा करते करते पूरा महीना निकाल दिया। ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे भविष्य के भ्रम में रहकर इंसान अपना कीमती आज बिल्कुल बर्बाद कर देता है।
एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी ने पूरी दुनिया भी जीत ली तो क्या उसे सच्ची शांति मिल ही जाएगी? चौथे उपदेश में इसके लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। एक बेचैन राजा शांति पाने के लिए एक ऐसे इंसान का कुर्ता ढूंढने निकल पड़ा जो सच में शांत हो। बहुत ढूंढने के बाद जब उसे वो शांत इंसान मिला तो पता चला कि उसके पास तो पहनने के लिए कोई कुर्ता ही नहीं था। ये हमें एकदम स्पष्टता से बताता है कि सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने ही मन को कंट्रोल करने में है। नरक के द्वार और वासना, ये भाग हमें उन मनोवैज्ञानिक कमियों की तरफ ले जाता है जो सक्रिय रूप से हमारी अंदर की इस शांति को तबाह कर देते हैं। पांचवा उपदेश एक बहुत ही क्लियर साइकोलॉजिकल प्रोग्रेशन को समझाता है। ये पतन का पूरा एक रास्ता है। शुरुआत होती है वासना से। जब वो पूरी नहीं होती तो आता है क्रोध। क्रोध से पैदा होता है लालच, और लालच इंसान को सीधा सर्वनाश की तरफ ले जाता है। ये तीन अवगुण किसी भी इंसान के लिए इसी धरती पर जीते जी नर्क बना देते हैं। लिटरली ये तबाही का एक सीधा रास्ता है। और इसी से जुड़ा है सातवां उपदेश। ये एक सार्वभौमिक नियम है कि अगर सिर्फ अपनी इंद्रियों के तुरंत मजे या तत्काल सुख के पीछे भागा जाए तो वही चीज आगे चलकर दुख और बंधन का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जो चीजें शुरुआत में बहुत आकर्षित करती हैं वो बाद में गहरा दुख देती हैं। इसके उलट जो चीजें शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती हैं वही आखिर में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। 11वां उपदेश दुनिया को एक बहुत ही यथार्थवादी नजरिए से देखने को कहता है। दुखालयम अशाश्वतम, मतलब ये दुनिया दुखों का एक अस्थायी घर है। यहां सुख और दुख, सम्मान और अपमान, सब कुछ बस लगातार बदलता रहता है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकने वाला है। इसलिए दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से अशाश्वत है। ईश्वर समर्पण का मार्ग। चलिए अब इस चर्चा के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक शिखर की ओर बढ़ते हैं, जहां सब कुछ छोड़कर पूर्ण समर्पण के जरिए सच्ची मुक्ति का रास्ता दिखाया गया है। छठा उपदेश विभूति योग के बारे में है। ये स्पष्ट करता है कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और देवी देवता, चाहे वो शिव हों, इंद्र हों, कुबेर हों, अग्नि हों या फिर ओम, ये सब उसी एक सर्वोच्च सत्य के ही अलग अलग रूप हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को लेकर आपस में बहस नहीं करनी चाहिए। सब कुछ अंततः एक ही स्रोत से जुड़ा है। 8वां उपदेश योगक्षेम की बात करता है। योग मतलब जो पास नहीं है उसे प्राप्त कराना, और क्षेम मतलब जो है उसकी रक्षा करना। ये उपदेश कहता है कि जब इंसान दुनिया के सारे झूठे सहारों को छोड़ देता है और पूरी तरह से समर्पण कर देता है, तो वो सर्वोच्च शक्ति खुद उस इंसान की सुरक्षा और भलाई की 100% जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। तो चलिए इन 11 मुख्य उपदेशों को एक बार तेजी से रिकैप कर लेते हैं। अन्याय को कभी मत सहो, हमेशा वर्तमान में जियो। मृत्यु के डर को खत्म करो। अपने मन को नियंत्रित करो। वासना और क्रोध पर विजय प्राप्त करो। और अंत में पूरी तरह से समर्पण कर दो। ये एक ऐसा पक्का और यादगार सार है जो आध्यात्मिक सफर में हर कदम पर काम आता है। और अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए वापस उसी धर्मशाला वाली कहानी पर आते हैं। हम सभी के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर ये दुनिया वाकई में एक अस्थायी सराय है, तो आज रात का ये छोटा सा ठहराव कैसे बिताना चुना जाएगा? बस ज्ञान की इसी रोशनी के साथ ये आध्यात्मिक यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए।